विभाजक सूत्र, क्या बोलते हैं उसको? विभाजक सूत्र। यहाँ पे लिखा है 180 पेज नंबर, बताइए मैं लिख देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा आसान तो है, m1 m2 कितना लिख दिया, उससे क्या लिखना है x2 x1 लिखना है, कितना तो लिखना है m1 m2 लिखना है। साइड में सेम टू सेम m1 y2। अच्छा वैसे m1 और m2 लगाना। हाँ एक साइड में y आता है, एक साइड में x आता है, और ये किसके बराबर होता है? x और y के बराबर। ये x y हमारे x के बराबर में x होता है, y के बराबर में क्या होता है? y। पहला सवाल आपने पढ़ा, क्या समझना है? तो बोला है उस बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक मतलब क्या? कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करिए जो क्या कर दिया, ये दो पॉइंट है। मान लो जैसे यहाँ पे दो पॉइंट है, इसको हमने ए नाम दिया, इसमें कुछ नाम दिया था उसको ए दे देते हैं। क्या है? -1 और 7। और बी वाला कितना है बेटा? 4 - 3। उसने बोला है ये दो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट याद करना। कोऑर्डिनेट कहाँ पर आते हैं? कोऑर्डिनेट आते हैं बीच में। कहाँ आते हैं? बीच में। इसको क्या बोलेंगे हम? x और y। ये दो पॉइंट है हमारे और इनके कोऑर्डिनेट x और y बीच में आ गए। इसको नाम भी दे सकते हैं कि ये p के कोऑर्डिनेट, इसके p पॉइंट है, मतलब दो पॉइंट है, उनके बीच में कोई एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका रेशियो भी देखा है कि जो है कोऑर्डिनेट का रेशियो कितना है? 2:3। कितना है? 2:3। कितने देखा है? दो पॉइंट है, उनके बीच का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वो कोऑर्डिनेट वैसे x y ही रहेगा, कभी कभी नंबर देंगे तो नंबर रहेगा, और रेशियो जो दिया रहेगा वो ऐसे रहेगा 2:3। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? x1 y1 है, ये हमारा xy है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? x2 y2, ये हमारा है m1, ये हमारा क्या फॉर्मूला में रख पाएंगे आसानी से? चलो बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अगर लिखना पहले फिर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिखना तो मतलब नहीं जगह में पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ पहले तो m1 की जगह m1 की वैल्यू कितनी है? तो 2 लिख दिया मैंने। इनटू में x2 की वैल्यू कितनी है? प्लस लिखेंगे m2 की वैल्यू कितनी है? 3। इनटू में x1 कितना आता है? -1 कौन में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3 कॉमा m1 y2 प्लस क्या है आपका m2 का मान 3 और y1 का मान कौन में यहाँ तक कोई दिक्कत रखना है वैल्यू, तो किसके बराबर है? ये x पर, ये हमको निकालना है, ये हमारे कोऑर्डिनेट है, ये वाला अब सुनो 2 4 से कितना होता है? और 3 बन जा, लेकिन कौन सा 3? क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नीचे कितना आएगा? 2 3 जा 6, कौन सा 6? 3 7 जा 20 7 जा 21। तो कौन सा प्लस है माइनस का? माइनस का क्या? मतलब मैंने माइनस एक बंदी की कह दी माइनस का आ जाएगा 5। यहाँ तक मिलेगा हमें 8 में 3 गया 5 माइनस है कि प्लस का? प्लस का। देखो नहीं देखा पहले आप, मैं तो सिर्फ मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई सही बोल रहे हैं लेकिन नहीं, हमको नहीं बोलना सही। 20 में से कितना हो जाएगा? 6 जाएगा। कौन सा प्लस है माइनस का? तो उसकी हरकत आपने करा दी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है ना लेसन नंबर पढ़ा 5 से हमारे 10 बार में कटेगा, 5 से ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में। आपका आंसर आ चुका है क्या? आपका आंसर आ गया है, ये लिख दो उसको, एक ये आया 1 और ये आया 3, मतलब आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 1। ये आंसर है। आया समझ में? बहुत इजी। अब दोनों समझ में अच्छी थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ, क्वेश्चन देखिए थोड़ा। 0 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट ए क्या है उसमें? 4 1 4 -1 4 -1
अगला क्या है? माइनस सम 3 का मतलब क्या होता है? 3 मतलब 3, सम मतलब क्या? बराबर। ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3, क्या होता है? ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब 3 पार्ट। अभी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। 3 पार्ट में कब होगा? जब इसके बीच में क्या आएंगे? 2 पॉइंट आएंगे। तो उन्हीं के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पर मान लो हमने क्या मान लिया? P मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया? Q। P और Q की क्या निकालना है अपने को? कोऑर्डिनेट। और जब भी ऐसा सवाल आएगा, रेशियो नहीं दिया रहेगा, तो इस रेशियो को क्या मानोगे? 1 1 1। क्या मानोगे रेशियो को? 1 1। अब सुनो मेरी बात। जैसे अपन ने पहले मैंने यहाँ पे निकाला, मैंने क्या लगाया फार्मूला? पूरे में फार्मूला लगाया। कौन सा वाला फार्मूला लगाया मैंने? ये वाला सेक्शन फार्मूला। इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब सुनो, जैसे अपन यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे AP रेशियो PB। देखो AP तक कितना रेशियो है? 1। तो यहाँ पर बराबर में क्या लिखोगे? 1। P से लेकर B तक कितना है? 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कि AP और PB का रेशियो कितना है? 1:2 है। तो AP में x1 y1 तो यही रहेगा और x2 y2 यही रहेगा, और m1 और m2 क्या हो जाएंगे? इसमें क्या लगाओगे? सेक्शन फंक्शन। किसकी वैल्यू आएगी आपके पास? किसके कोऑर्डिनेट आएंगे? P के। क्यों? क्योंकि P दोनों में क्या है? कॉमन है, तो P के कोऑर्डिनेट आएंगे। मतलब इसमें क्या लगाना है? ये फार्मूला पूरा वाला, एक फार्मूला। अब दूसरी चीज क्या करोगे आप? दूसरी बात मानोगे A से लेकर कहां तक? Q तक। कहां तक मानोगे? A से लेकर Q तक। रेशियो क्या मानोगे? A से Q और Q से B। अब देखो A से Q तक रेशियो कितना है? 1 और 1 कितना हो जाता है? तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? Q से भी कितना है? मतलब x1 y1 तो वापस से क्या रहेंगे? सेम। x2 y2 भी क्या रहेंगे हमारे? सेम। अब Q के बाद किसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे? Q के। और रेशियो में m1 क्या रहेगा आपका? m1 रहेगा 2 और m2 रहेगा 1। सेम टू सेम। इतना करना वगैरह कुछ नहीं बोलते सर। क्वेश्चन नंबर 3